एक टाइम था जब क्रिकेट का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, ऑस्ट्रेलिया। हर मैच से पहले ओपोजिशन सोचती थी हार तो पक्की है, बस मार्जिन कितना होगा ये देखना है। ये वो टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ जीत रही थी बल्कि दुनिया के हर कोने में जाके क्रिकेट के रूल्स लिख रही थी। लेकिन 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 हर दौर का एक अंत होता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इस गोल्डन एरा का अंत दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। सवालों का तूफान था, कैसे गिरी वो टीम जो अनबीटेबल थी? क्या ये बस वक्त का खेल था या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में कोई क्रैक आ गया था? आज हम इस कहानी में डूबेंगे, एक गोल्डन एरा का राइज, उसका शिकार और उसके अंत का सफर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट गोल्डन एरा का ऑफिशियल स्टार्ट 1995 में हुआ। वेस्ट इंडीज का साम्राज्य खत्म हो रहा था और क्रिकेट एक नए किंग का इंतजार कर रहा था। स्टीव वॉ की लीडरशिप, मार्क टेलर का काम, टेम्परामेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एक नए मैजिशियन का जन्म, शेन वॉर्न। And he started 1995 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर पर हरा दिया, जो कि उस जमाने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये एक सिग्नल था, एक नया एरा शुरू हो रहा है। फिर आया वर्ल्ड कप 1999। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉर्न, माइकल बेवान, ये सिर्फ प्लेयर्स के नाम नहीं थे, ओपोजिशन के लिए नाइटमेयर थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली तोड़फोड़ अभी भी बाकी थी। इस एरा को क्रिकेट के हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट फेज माना जाता है। सिर्फ नंबर देखो, 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट विन्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स 1999, 2003 और 2007। ओपोनेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना सपने जैसा था। शेन वॉर्न, स्पिन का मैजिशियन जो बॉल को ज्योमेट्री के रूल्स तोड़ने पे मजबूर करता था। ग्लेन मैकग्राथ, लाइन एंड लेंथ का रोबोट और हर पिच पर डेडली। एडम गिलक्रिस्ट, अग्रेशन का दूसरा नाम, विकेट कीपर बैट्समैन जो बॉलर्स की हवा टाइट कर देता था। मैथ्यू हैडन और जस्टिन लैंगर, एक बुलडोजर और दूसरा वॉरियर जो टॉप ऑर्डर को टॉप पे ले जाते थे। रिकी पॉन्टिंग, कैप्टन कूल आउटसाइड बट फियरी इनसाइड, जिसने ओपोजिशन के सपने तोड़ दिए। सोचो, एक ऐसी टीम जिसमें बैटिंग लाइनअप के हर बंदे का एवरेज 35 प्लस हो, बॉलिंग में हर दूसरा बॉलर मैच विनर और कैप्टन जो हर डिसीजन में जीनियस निकले। ये सिर्फ एक टीम नहीं, ये एक फैक्ट्री थी, चैंपियंस की फैक्ट्री। 2005 ऐसे टर्निंग पॉइंट। इंग्लैंड जो 20 साल से ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर झुका रही थी, एकदम से खड़ी हो गई। फ्लिंटॉफ, पीटरसन, हैर्मिसन, उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार शक हुआ, क्या हम अनबीटेबल नहीं रहे? लेकिन जैसे ही डाउट आया, एक और धमाका हुआ, रिटायरमेंट। जस्टिन लैंगर, ओपनर वॉल गया, एडम गिलक्रिस्ट, फेयरलेस फिनिशर गया। एक एक करके पिलर्स गिरने लगे और क्रिकेट दुनिया ने समझ लिया, ऑस्ट्रेलिया का किला अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जनवरी 2008, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सिडनी टेस्ट। हरभजन साइमंड्स का मंकी ग्रेड कंट्रोवर्सी, अंपायरिंग डिसीजन का ड्रामा और मीडिया का स्टॉर्म। ऑस्ट्रेलिया जीती जरूर, लेकिन दुनिया भर में उनकी इमेज गिर गई। फैंस कहने लगे ये टीम सिर्फ टैलेंट पे नहीं, एग्रेशन और एरोगेंस पे जीत रही है। वो रिस्पेक्ट जो ऑस्ट्रेलिया को 2000s के शुरुआत में मिली थी, धीरे धीरे हेट में बदलने लगी। पॉन्टिंग की कैप्टनसी पे सवाल उठने लगे। टीम में नए प्लेयर्स आए, मिचेल जॉनसन, माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन, टैलेंटेड थे, लेकिन वो ऑरा मिसिंग था। 2010-11 एशेज, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में 3-1 से हराया। और अभी तो रुको, 2011 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जो 3 बार कंसेक्यूटिव चैंपियन थी, क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार गई। ये वो दिन था जब दुनिया ने अनाउंस किया गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। एक एक करके सब बड़े नाम चले गए। रिकी पॉन्टिंग 2012, माइकल हसी 2013, ब्रेट ली 2012। जब पॉन्टिंग ने अपना फेयरवेल स्पीच दिया, पूरे एमसीजी में आंसू थे। फैंस को रियलाइज हुआ वो टीम जो एक दौर में दुनिया को डरा देती थी, अब बस एक याद बन गई है। लेकिन सवाल ये था, क्या ऑस्ट्रेलिया फिर से उठेगी? ऑस्ट्रेलिया ने नए प्लेयर्स ट्राई किए, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। टैलेंट बहुत था, लेकिन वो इनविंसिबल ऑरा नहीं था। 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन वो डोमिनेंस वाला फीलिंग मिस था जो कि 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में था। टीम अब एक नॉर्मल ग्रेट टीम थी, ना कि एक इनविंसिबल एम्पायर। फिर 2018 सैंड पेपर गेट स्कैंडल, स्मिथ, वार्नर, बैनक्रॉफ्ट, इसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर को हिला दिया। गोल्डन एरा के बाद के प्लेयर्स अब स्कैंडल्स की वजह से याद किए जाने लगे। आज भी जब लोग क्रिकेट के सबसे बड़े डायनेस्टीज की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 1995 से 2007 हमेशा टॉप पे होती है। लगातार
3 वर्ल्ड कप्स, लगातार 16 टेस्ट विन्स, लेजेंड्स का कलेक्शन जो शायद फिर कभी ना मिले। लेकिन हर गोल्डन एरा खत्म होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ। गोल्डन एरा एक कहानी है राइज, ग्लोरी और फॉल की। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक एम्पायर भी हो सकती है। लेकिन जैसे हर एम्पायर एक दिन गिरता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन का गोल्डन एम्पायर भी झड़ गया। आज भी जब लोग वॉन की फ्लिपर, मैकग्राथ की डेडली लाइन, गिलक्रिस्ट के सिक्सेस और पॉन्टिंग के पुल्स याद करते हैं तो दिल एक ही बात कहता है, वो दौर फिर कभी नहीं आएगा। ये थी कहानी एंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन गोल्डन एरा, और शायद क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिमाइंडर। ग्रेटनेस हमेशा टेम्पररी होती है, लेकिन लेगेसी अमर रहती है। लेकिन 2025 एशिया कप की ट्रेजेडी तो आप सबने सुनी होगी कि कैसे श्रीलंका प्लेयर वेल्लालगे के पिता अपने बेटे का मैच देखते देखते दुनिया को अलविदा कह गए। और ये सब जानने के लिए मेरी ये वाली वीडियो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।